हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे अमित, किट्टू, मनीषा और सचिन के बारे में। वीडियो में पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो यहाँ से पोस्ट होती है, अपलोड होती है, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। वैसे इन सब टॉपिक पे मैं कम ही बनाती हूँ, और लेकिन आज मेरा मन हुआ कि इन सबको भी थोड़ा सा कवर करना चाहिए। पता नहीं क्या है कि मेरी ऑडियंस को ना ये सब टॉपिक पसंद नहीं आता। सपना का जब भी वीडियो मैं डालती हूँ तो वो थोड़ा चलता भी है, लेकिन ये सब लोग पसंद नहीं करते। शायद मेरे मुंह से इनको पसंद नहीं आता। फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि हर ब्लॉगर पर कुछ न कुछ बातें करना, क्योंकि सपना का ही अगर हम पकड़ के बैठेंगे तो सिर्फ यही होगा कि सिर्फ एक ही टॉपिक लेके ये बैठी रहती है ना? तो ब्लॉगर तो सभी हैं, सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही सचिन और किट्टू के बीच में कुछ हो रहा है जो कि हमें पिछली कंट्रोवर्सी की याद दिलाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रिएक्शन वीडियो की। अब एक सिंपल सी बात करते हैं। माना कि मेरी किसी से दोस्ती है, ठीक है ना? बहुत गहरी दोस्ती है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं, और सब कुछ हमारा अच्छा सा चलता है, अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि हम उसका ढिंढोरा पीटें या उसको सोशल मीडिया पे ही लाके दिखाएं? क्या ऐसा होना चाहिए आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो या आप लोग क्या सोचते हो तो मुझे ज़रूर बताना। क्या अपने को बदनाम करके या अपने को नीचा गिरा के, 4 गाली खा करके अगर आपको शोहरत मिल रही है, तो क्या ये शोहरत आपके लिए अच्छी है, परफेक्ट है? अगर बदनामी करके ही पैसा कमाया जा सकता है, तो कमाने को तो बहुत सारे धंधे हैं ना। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ऐसे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। यहाँ पैसे कमाने की कीमत नहीं आंकी जा रही, यहाँ सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपको पैसे इज्जत से कमाने हैं या बेइज्जत होके। तो अब तक जहाँ तक आपकी औकात मैंने देखी है, एक ज़माना था सचिन और मनीषा का कि ये लोग इतने छोटे ब्लॉगर थे कि ये अमित, किट्टू या शाश्वत जो है उनसे, और भी बड़े-बड़े जो यूट्यूबर हैं उनसे मिलने के लिए जिरह करते थे, मिन्नतें करते थे कि मुझे इनसे बात करनी है, मुझे इनसे मिलना है। लेकिन वो तो वहीं रह गए। लेकिन इनकी बदनामी एक बार हुई जगतिया के साथ, फिर भी ये नहीं मान रहे हैं। आज ये ऐसे बिहेव करते हैं जाकर के किट्टू के यहाँ, और किट्टू से शायद इनका सचिन का ऐसी बॉन्डिंग है, तो हर चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी नहीं था। आपको सिर्फ लोग वही समझ रहे हैं कि आप बहुत बदतमीज इंसान हो, और वही कहानी फिर से दोहराने की राह पर तुम हो, जैसे कि जगतिया के साथ किया था। लटके झटके दिखाना। साथ में किट्टू कम नहीं है, किट्टू भी ऐसी ही है। अगर आपकी कहीं भी अच्छी दोस्ती है, छोटी-छोटी बातों पे छींटा-कसी होती है ना? तो ये बात अलग की बात है। लेकिन क्या तुम लोगों ने एक प्लान ही बना रखा है क्या मनीषा को मानसिक तौर पे बीमार करने का? उसको मेंटल हैरेसमेंट करते रहते हो। जब तुमने जगतिया के साथ तुम थे, तब भी तुमने यही काम किया। आज तुम किट्टू के साथ भी यही कर रहे हो, और किट्टू भी यही कर रही है। वहीं अमित भी भरपूर, जो किट्टू का हस्बैंड है, वो भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं सचिन की इन सब हरकतों का, क्योंकि इससे इससे थोड़ा-सा उछाल मिला ना उनके चैनल को। आपने देखा होगा, वैसे तो उनके व्यूज़ नहीं आते थे, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे, डाउन चल रहे थे वो इस समय। लेकिन जब किट्टू और सचिन की थोड़ी बहुत जो ये दिखाई जा रही है ना, एक दूसरे पर मारना, हँसना, ठिठोली करना, तो इससे क्या है, इनका व्यूज़ लाखों में जा रहा है। तो मेरी न समझ में ये नहीं आता, क्या ये जो इज्जत है इसको बेच कर ये पैसा कमाना बहुत बड़ी वाहवाही है? अब इस बात पे अप्सरा मॉम की ज़बान नहीं खुलेगी। अप्सरा मॉम की ज़बान अब यहाँ नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर अब यही बातें दूसरा कोई करता या कहता, या रिएक्शन वाले जो बोल रहे हैं, अब ऑडियंस बोल रही है जो अब, तो उस पर तो ये सबसे पहले सारे काम-धाम छोड़ कर के सबसे पहले बैठ जाती हैं पलथी मार के कि भई आज तो इस रिएक्शन वालों को
बहुत अच्छे से बोलना है। और ये कहती मैं तो देखती नहीं, मैं किसी का सुनती नहीं, लेकिन मैंने देखा है रिएक्शन के चैनल पे जा करके ये वीडियो में कमेंट करती हैं, ये कमेंट बाकायदा करके आती है, मैंने देखा है। और अब इस बात पे अपने बेटे को नहीं समझाएंगी, नहीं रोकेंगी। कभी इनका छोटा बेटा आता है, मुंह खोल के उठ पटांग की बातें कह के चला जाता है रिएक्शन चैनल वालों को या ऑडियंस को, और कभी तो इनका बड़ा बेटा तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। अभी इतनी इतनी सारी बेइज्जती हुई है, दूसरे बंदे होते तो सोशल मीडिया को छोड़ दिया होता कुछ दिन के लिए, मुंह में इतनी काली चुपड़ी थी, लेकिन क्यों छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे भाई? जिससे इनकी कमाई चल रही है वो तो हरकत करेंगे ही करेंगे, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अब ये नहीं कहेंगे कि हम समाज में कैसे मुंह दिखाएं। इनको समाज, सोशल, इज्जत बेइज्जत क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं। पैसा आ रहा है, बस पैसा आना चाहिए, चाहे वो किसी कीमत पे भी पैसा आए। तो ऐसी तो ये फैमिली है पूरी, कुछ भी कहने से ना बहन बोलेगी ना माँ बोलेगी, कोई नहीं बोलेगा। अगर थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है तो वो है मनीषा को, और मनीषा को इसलिए पड़ रहा है कि उसका पति किसी दूसरे की बीवी के साथ छिछोरापन कर रहा है, इसलिए थोड़ा फर्क पड़ रहा है। और अगर कहीं दूसरी जगह पति पत्नी या किसी का छिछोरापन से मतलब ना होता, कोई भी भद्दगी करनी होती, तो वहां मनीषा भी थोड़ा बहुत साथ दे देती है। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, पेट्रोल पंप पे जो मनीषा ने सचिन को पीछे से लात मार रही थी, वहां पे कितनी बेहूदी हरकत थी, है ना। आप थोड़ा सा नेम फेम पा गए हो, थोड़ा सा आपकी फेस वैल्यू हो गई है, थोड़े से आपके डॉलर आने लगे, इसका मतलब नहीं है कि सोशल मीडिया पे एकदम से तुम लोग नंगा नाच दिखाओ। कोई इज्जत बेइज्जत किसी चीज की परवाह नहीं है। और बैठेंगे जब लाइव करने तो बहुत इज्जत वाले बनेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि जैसे लगेगा इनसे शरीफ कोई है ही नहीं, और इनकी मॉम तो जैसे लगेगा माता कौशल्या बैठी है, पूरे राम राज्य की बातें कर डालेंगी। अब आप समझाओ अपने बेटे को क्या कर रहा है किट्टो के साथ, किट्टो के साथ वो क्या कर रहा है। ऑडियंस फिर वही की बातें कह रही है कि इसने फिर जैसे जगतिया का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 शुरू हुआ था, लास्ट में जाके कितनी चीचा लेदर हुई। साफ सफाई देते देते आज साल भर का समय होने वाला है, अब शुरुआत नहीं हो रही है किट्टो के साथ। हालांकि किट्टो के वीडियो में भी और इनके वीडियो में इनकी किट्टो की जो होती है ना बदतमीजियां, वो सब दिखता है, सब दिखता है। अब ऑडियंस अगर बोल रही है, ऑडियंस तो शायद हम लोग से भी ज्यादा समझदार है, क्योंकि वो हर वीडियो देखती है और हम लोग हर जगह पहुंच नहीं पाते, उनसे ही जानकारियां हम लोग को मिलती है। तो मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी ऑडियंस का कि ऑडियंस जब नहीं बताती तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता। कभी कभार तो वीडियो आता सामने देख लेते हैं क्योंकि रिएक्शन देना होता है तो जरूरी है, लेकिन कभी कभी तो हमारी जो जासूसी करके लाती है ना ऑडियंस, ऑडियंस ही बताती है, तो बहुत हेल्प करती है हम लोग की ऑडियंस। ऑडियंस ही इनको समझा रही है और ऑडियंस ही बता रही है कि फिर एक नई शुरुआत हो रही है। इधर जगतिया से थोड़ा सा कम हुआ, खत्म हुआ, और इधर शुरू हो गया इससे एक नया चैप्टर। संभल जाओ, संभल जाओ। फिर वही आदमी एक बार धोखा खाता है, दूसरी बार अगर दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, लेकिन आपको तो लग रहा है ना कि फिर से दूध जला पीने की तैयारी हो रही है। तो शर्म कर लो थोड़ी अपनी तुम लोग। और ये जो अमित जी हैं इनको भी शर्म नहीं आ रही बिल्कुल, बाकायदे यूज कर रहे हैं, बाकायदे बढ़ावा दे रहे हैं इन सब बातों को। लेकिन असल में अगर कोई बात आ गई ना तो सिर पे हाथ रख के रोगे भाई आप। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो मेरे रिएक्शन तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा।